हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। राइट। आज हम बात करते हैं, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फाइटोचिलेटेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर फाइटोचिलेटेंस? सो दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट थायोल्स। थायोल का मतलब क्या होता है? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास क्या होता है, एसएच ग्रुप जो होता है। क्या होता है? एसएच ग्रुप होता है, जो कि किससे बाउंड होता है? कार्बन आइटम से। क्लियर? कंसिस्टिंग ऑफ द एमिनो एसिड। इसके पास कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं? ग्लूटामेट होता है, सिस्टीन होता है एंड ग्लाइसिन होता है। विद जनरल फॉर्म इसके दे रखी है, ग्लूटामेट, सिस्टीन, ग्लाइसिन, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब कौन सिंथेसाइज करता है इसको? जैसे देखो, फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, पढ़ा ना आपने फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में। फाइटो मीन्स का मतलब क्या होता है? जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। सो फाइटोचिलेटिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्लांट्स में इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? कौन सा एंजाइम इसको सिंथेसाइज करता है? एंजाइम का नाम है फाइटोचिलेटिन सिंथेस। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट थायोल, मतलब इसके पास एसएच ग्रुप होता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास। क्लियर? कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स में होता है इसका प्रोडक्शन। ओके। आप इसके पास कौन से अमीनो एसिड आपको मिलेंगे? ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। इतना चीज क्लियर? ये डायग्राम आपको बना रखा है, दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे एसएच ग्रुप है ना, ये मेटल बाइंडिंग थायोलाइगेंड्स। मेटल बाइंडिंग थायोलाइगेंड मतलब क्या होगा? मेटल बाइंडिंग थायोलाइगेंड्स। ये लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। किससे बाइंड करेंगे? ये मेटल से, है ना। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? अब मेन चीज है ना कि क्यों हम फाइटोचिलेटिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है, कई बार जो प्लांट है जहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पे मेटल्स की टॉक्सिक मेटल्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट ही बोलो आप, है ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन हो गई। जैसे कहीं पे सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया सॉइल में, या आयरन ज़्यादा हो गया, है ना, या आर्सेनिक की, या हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गई यहाँ पे, कैडमियम की, कॉपर, निकल, है ना, किसी मेटल की। तो उस कंडीशन में क्या प्लांट वहाँ पे सर्वाइव करेगा? उसको प्रॉब्लम तो होगी ना, इजंट इट? क्योंकि वो तो डैमेज करते हैं मेम्ब्रेन को, प्लांट को तो नुकसान होगा उससे। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट के पास दो तरीके हैं, ठीक है। अगर बाहर आपको पता है कि अच्छे लोग नहीं हैं, चलो मैं एग्जांपल इसी से प्लांट के बताती हूँ, ठीक है। ओके, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक है एक्सक्लूजन, कि आप उसको लोगे ही नहीं, वो टेकअप ही नहीं करेगा प्लांट। जो ये हैवी मेटल्स हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, इनको लेगा ही नहीं। और जो टॉक्सिक आयंस हैं, इसको टेकअप ही नहीं करेगा, एक्सक्लूजन। ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है, आई विल टेक अप, मैं ले लेता हूँ इसको, उसको एक्यूमुलेट कर लेगा। अब उसको रूट से उसको टॉलरेट करेगा फिर वो, और क्या करेगा? ले लेगा, टेकअप कर लेगा, और वैक्यूल के अंदर एक स्टोर बॉक्स के अंदर उसको ऐसा लग रहा है स्टोर करके रख देगा बस। क्योंकि वो बाकी सारी मशीनरी गड़बड़ ना हो प्लांट की, बाकी जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब ना हो, कोई टिश्यू को डैमेज ना करे वो। क्लियर? इसलिए करता है। और या तो क्या करता है, वो रूट से उसको पूरा ट्रांसपोर्ट कर देता है शूट में, फिर लीव्स में चला जाता है, लीव्स में वैक्यूल में चला जाएगा, और उसके वो डिफेंस में भी काम आता है। अब सपोज मेटल पहले रूट में था, उसके शूट्स में, ताकि रूट की लेयर भी डैमेज नहीं होगी, है ना। उसने उसको ले लिया और उसको कहाँ पहुंचा दिया? शूट्स में, लीव्स में चला गया। अब उसको डिफेंस की तरह हेल्प करता है। कैसे डिफेंस की तरह हेल्प कर सकता है? कि अब वो जैसे शूट में चला गया, लीव्स में चला गया वो, तो उसमें जाने से क्या होगा? देखो, लीव्स में गया, अब वहां पे वो मेटल ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस बात है, वो टॉक्सिक आयन है, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, टॉक्सिक है ना वो। अब कोई भी हार्बिवोर है, या कोई भी एनिमल है, कोई बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी ग्रो करेगा वहाँ पे? नहीं ग्रो करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। प्लांट तो कोई भी एनिमल उसको खा नहीं पाएगा, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो मर जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है? उसको अपने डिफेंस में यूज़ कर रहा है ना। ओके, फाइटोचिलेटिन के बारे में पढ़ा आपने। तो थायल ग्रुप क्या करता है? एक एज अ लाइगेंड। लाइगेंड मतलब वो बाइंड करेगा उस आयन से, ऑफ ट्रेस एलिमेंट, जैसे कि कैडमियम, आर्सेनिक, मैंने जो ना कहा ना, जो टॉक्सिक आयन है, ठीक है। एक बार बनने के बाद जो बनता है, मतलब जो फाइटोचिलेटिन और इस मेटल का, जैसे ये और इस तरीके से मैं सर्कल बना रही हूँ ऐसे, और ये सपोज ये फाइटोचिलेटिन है, और आपका ये जो टॉक्सिक आयन है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसको पूरा रैप अप कर लेगा इस तरीके से आप, है ना। ओके। और क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा इनटू द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर उसको, मतलब रूट से शूट में ट्रांसपोर्ट किया, वहां से लीव्स में, वैक्यूल में उसको ट्रांसपोर्ट कर दे, उसको स्टोर करके रख लेगा, ताकि वो और जगह गड़बड़ ना करे, है ना, डैमेज ना करे आपको। क्लियर? इसलिए उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हम, ताकि वो जैसे जैसे, ताकि क्यों क्यों कर रहे हैं हम ऐसे?
कि भाई देखो, अगर वो फ्री फॉर्म में उसने लिया, प्लांट ने अगर उसको फ्री फॉर्म में लिया तो वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। फ्री फॉर्म में क्या करता है, जैसे कोई भी ले लो, सोडियम ले लो या आयरन ले लो, फ्री फॉर्म में क्या करता है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना, वो डैमेज कर देता है मेम्ब्रेन्स को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन करने लग जाता है ना। उससे क्या होता है कि जब डैमेज करता है लिपिड्स को, फिर अब जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन होगा तो वो डैमेज करेगी लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, डीएनए को, है ना। तो फ्री फॉर्म में वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल हो जाता है। जब वो फ्री फॉर्म में होता है तो वो रिएक्ट करेगा, वो डैमेज करता रहेगा टिश्यू को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, चीलेट कर देते हैं, मतलब उसको फाइटोचैलेटर्स के साथ जैसे बाइंड करेगा तो उसकी वो करता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है। वो इस तरीके से होता है कि वो एक शेल की तरह काम करेगा, है ना, मतलब उसने शेल बना लिया इसको, ये तो सॉल्युबल होता है, ठीक है। इस तरीके से वो उसको ट्रांसपोर्ट करता जाएगा पूरा रूट से लेके शूट तक। क्लियर? ओके। आज जो ये मेटल होता है, जो टॉक्सिक होता है, इसको डिग्रेड या ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए उसको लेना पड़ता है, उसको टेकअप करना पड़ता है ना। आइदर एक्सक्लूड करेगा या आइदर टेकअप करेगा, इसलिए प्लांट ने फाइटोजेलेटिन्स का प्रोडक्शन करता है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, है ना। तो सिंथेसिस ऑफ फाइटोजेलेटिन नेसेसरी फॉर रेजिस्टेंस टू कैडमियम एंड आर्सेनिक। ओके, देखो आगे पढ़ते हैं। सो इन एडिशन टू चिलेशन, active transport of metal ions into the vacuole and out of the cell also contribute to internal metal tolerance. Okay, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हैवी मेटल था कोई, है ना, प्लांट ने किसका प्रोडक्शन किया, फाइटोचेलेटिन का, ठीक है। वो फाइटोचेलेटिन क्या करेगा, एक तरीके से लाइगेंड की तरह करेगा, लाइगेंड बाइंड करेगा इस आयन के साथ, जो हैवी मेटल का आयन है इसके साथ बाइंड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना। अब वैसे में तो क्या करता है, ये जो फ्री फॉर्म में होता है ये डैमेज कर देता है मेम्ब्रेन को, है ना। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन करता है, डैमेज करेगा लिपिड वगैरह, टिश्यू को डैमेज करता है जहां जहां ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। उसके बाद इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब ये थोड़ा सॉल्युबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्युबल हो जाएगा। और इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ लिव्स में पहुंचा दिया, या तो इसको वैक्यूल में आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना, लीव्स में क्या वैक्यूल्स में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेन ये आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि कहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं हम किसका, चीलेटेड आयन का, चीलेटेड, ये याद रखना, है ना। ओके, यहाँ किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो जाएगी, टॉक्सिक मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इंसेक्ट और मेटल एनिमल तो इसको खा नहीं पाएगा, वो मर जाएंगे, फंगा बैक्टीरिया की प्रोडक्शन भी, मतलब ग्रोथ भी नहीं होगी। तो एक तरीके से उसको एंटी डिफेंस में भी यूज़ हो रहा है, डिफेंस में भी प्रयोग हो रहा है ना। तो एंटी हर्बीवोरी और पैथोजन से भी प्रोटेक्शन मिल रही है। समझ में आपको फाइटोचेलेटिन्स क्या होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वैक्यूल में फॉर स्टोरेज। और ये आ सकता है आपको कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज कर सकता है, फाइटोचेलेटिन सिंथेज, बहुत इजी है। और फाइटोचेलेटिन होते क्या है, जिन लो मॉलिक्यूलर वेट, थायोल कंसिस्टिंग, थायोल ग्रुप होता है इसके पास, दिख नहीं रहा है, थायोल मतलब जिसके पास एसएच ग्रुप होता है। क्लियर? अच्छा, अब ओके, अब आपको कोई प्लांट्स के नाम पता है ऐसे, जैसे कि देखो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो ये करते हैं, मतलब अच्छे से आपको हेल्प करते हैं कि जो मेटल की टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें आता है मस्टर्ड, आता है आपका सनफ्लावर, आता है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखो अब हम आगे बात करते हैं, तो लिखा क्या है, देखो फाइटोचेलेटिन्स एंड अदर चिलेटर्स कंट्रीब्यूट टू इंटरनल टॉलरेंस ऑफ टॉक्सिक मेटल आयंस। तो फाइटोचेलेटिन्स और जो दूसरे चिलेटर है, मतलब फाइटोचेलेटिन्स तो है जो कि प्लांट जिनका प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन और चिलेटर्स भी तो हो सकते हैं ना, है ना। तो दे कंट्रीब्यूट टू इंटरनल टॉलरेंस ऑफ टॉक्सिक मेटल आयन, मतलब अगर वो प्लांट से टेकअप कर लिया है तो उसको टॉलरेट करेगा ना, वो प्लांट कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। उसको क्या करेगा, उसको टॉलरेट करेगा, उसको क्या करेगा, कंपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा, जैसे वैक्यूल में उसको ट्रांसफर कर दिया उसने, है ना। अब देखो चिलेशन की डेफिनेशन अभी पता नहीं थी आपको। चिलेशन में क्या होता है, एक आयन जिसके पास एटलीस्ट 2 लाइगेटिंग एटम होंगे विद इन अ चिलेटिंग मॉलिक्यूल। आयन कोई भी मेटल आयन है, उसके साथ कौन बाइंड करेगा, 2 लाइगेटिंग एटम होंगे। लाइगेटिंग एटम क्या है, जो लाइगेशन करेगा, जो बाइंड करेगा एक तरीके से, है ना। सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है।
है ना। और ये तीनों एटम है ना, इनकी एफिनिटी जो होगी उस आयन के साथ बाइंड करने की वो अलग अलग होगी, है ना। एंड दीज डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एफिनिटी फॉर द आयंस दे चिलेट, क्लियर, विद इन अ चिलेटिंग मॉलिक्यूल, है ना। वही बात है, मैं जस्ट लिखा हुआ है। सो बाय रैपिंग अराउंड इटसेल्फ अराउंड द आयन इट बाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, द चिलेटिंग मॉलिक्यूल रेंडर द आयन लेस केमिकली एक्टिव। मतलब जितना वो फ्री फॉर्म में एक्टिव था, जितना वो उतना वो क्या हो जाएगा उससे केमिकली क्या हो जाएगा, वो लेस एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, ताकि उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग इट पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। अदरवाइज क्या करता है वो, किसका प्रोडक्शन करता है फ्री फॉर्म में, रिएक्टेड ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ओके, देन दिस कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाया जाता है, यानी शूट्स में ट्रांसफर कर दिया, रूट टू शूट्स, या उसको अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म हम क्या करेंगे, स्टोर, जैसे कि वैक्यूल में। Once in a vacuole, metal is physically separated from rest of the plant metabolic machinery। देखो, अब जब उसको हमने वैक्यूल में स्टोर कर दिया तो बाकी मशीनरी डिस्टर्ब हुई नहीं हुई। आई थिंक समझ में आ गया ना। अच्छा, तो ये कौन से प्लांट करते हैं जो ये चिलेशन वगैरह का काम कर रहे हैं, जो टॉलरेट कर रहे हैं हाई लेवल को, मेटल आयंस की टॉक्सिसिटी को, उनको कौन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। ये मेटल आयंस को टॉलरेट करते हैं ज़्यादा, जब वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहते हैं, जब वो टॉक्सिक हो जाते हैं, तो उनको क्या, कौन से प्लांट होते हैं, उनको बोलते हैं हम हेलोफाइट। क्या बोलते हैं उनको, हेलोफाइट, ठीक है। और जो मैंने बताया था जो एक्सक्लूड कर देंगे उनको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोफाइट। सो हेलो को याद रखना है ना। Okay, so they can tolerate high level of sodium in the shoots because they have greater capacity for vacuolar sequestration of ions। मतलब वैक्यूल्स में ट्रांसफर कर देंगे उन आयंस को इन देयर लीफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ चिलेटेड आयन फ्रॉम रूट शूट टू शूट इज ऑल्सो क्रिटिकल प्रोसेस फॉर हाइपर एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल इन शूट टिश्यू। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उस चिलेटेड आयन का फ्रॉम रूट टू शूट, वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है किसका, हाइपर एक्यूमुलेशन। अब ये हाइपर एक्यूमुलेशन क्या होता है, देखो हाइपर एक्यूमुलेशन क्या होता है कि ये, अब हाइपर एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनको हम स्टोर करके रखते हैं शूट में, एक कंसंट्रेशन जो 100 टाइम्स हायर होगी नॉर्मल प्लांट से, उसको बोलते हैं हाइपर एक्यूमुलेशन। तो आप उसको टॉलरेट ही कर रहे हैं ना, तो ये हाइपर एक्यूमुलेशन किस में आता है, इंटरनल टॉलरेंस में आता है, ओके, इन शूट टिश्यू। अच्छा, आपको पता है हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स कौन से, इसमें 2 एग्जांपल मैंने दिए, जैसे कि मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। फाइटो रेमेडिएशन पता होगा ना आपको, कि फाइटो प्लांट्स का यूज़ करते हैं हम जब बायो रेमेडिएशन में, जहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाती है मेटल्स की, हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो, तो प्लांट्स का यूज़ करते हैं हम, कहीं पर हम फंगस का यूज़ करते हैं, कहीं पे हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑयल स्पिल का पता हो केस, जहाँ पे ऑयल स्पिल केस हो गया था ना, तो वहाँ पे चक्रवर्ती करके सिडोमोनास को उन्होंने यूज़ किया था, है ना। तो उसने सारे हाइड्रोकार्बन जो थे उसको डिग्रेड कर दिया था, अगर आपको याद हो, है ना। सो ओके, अच्छा, एग्जाम्पल क्या है चिलेटर के, तो वो तो फाइटोचिलेटेंस था, और कौन से चिलेटर हो सकते हैं, जैसे कि निकोटामाइड और हिस्टिडीन, निकोटामाइन एंड हिस्टिडीन। ये आयरन के चिलेटर है, मतलब ये आयरन को चिलेट करते हैं, आयरन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। इम्प्लीकेटेड इन चिलेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, है ना। और प्लांट्स ऑल सिंथेसाइज अदर लिगेंड फॉर आयन चिलेशन। प्लांट कौन से चिलेशन के लिए यूज करते हैं, वो उसका नाम है फाइटोचिलेटेंस। प्लांट्स जो चिलेशन के लिए यूज करते हैं, कौन करते हैं, प्लांट किसको यूज करते हैं, फाइटोचिलेटेंस को। वैसा अदर एग्जाम्पल है निकोटामाइन हो सकता है आपका, हिस्टिडीन हो सकता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। आई होप मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बस इतना बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। फाइटोचिलेटेंस क्या होते हैं, थायल ग्रुप को आपको याद रखना है, एंजाइम आपको याद रखने हैं, और ये आपको जनरल फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। ये थोड़ा बेसिक है, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। और हाँ, ये भी आप याद रख सकते हो, डायग्राम आपको याद रखना है। ये आपको पूछा जाता है कौन से एमिनो एसिड होते हैं उसमें फाइटोचिलेटेंस में, जैसे ग्लूटामेट, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ये आपको पता हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया ना, ये हाइपर एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये लिखा हुआ वर्ड ये। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर क्या होता है, जब गुस्सा हो जाते हो तो ज़्यादा ही होता है ना वो गुस्सा, है ना, बाहर। तो हाइपर एक्यूमुलेट करना मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन में टॉक्सिक मेटल आयंस को प्लांट स्टोर करके रख लेता है, कहाँ पे, अपनी शूट्स में। समझ में आ गया आपको, है ना। तो चिलेशन आपको समझ में आया होगा आई थिंक, किस लिए यूज़ करते हैं हम, ताकि प्लांट जो है वो डैमेज को मिनिमाइज कर पाए, है ना।
क्योंकि फ्री फ्रॉम में तो बहुत रिएक्टिव होता है मेटल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो इस तरीके से अपने डैमेज जो उसको मिनिमाइज करता है अपने स्ट्रेस को, ताकि कम डैमेज हो, टिश्यू डैमेज कम हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।